ये आपने दो दो स्नातक और पराय स्नातक की है, इसका उद्देश्य जी कोई श्रीमान। विशेष? पहले श्रीमान जी मैं नॉर्मल जो जीवन शैली थी हमारी यहाँ की, उसके अनुसार मैंने बीकॉम की डिग्री हासिल की। उस समय मेरे शास्त्रों को पढ़ने का उतना अनुभव या मन नहीं करता था। उसके बाद मेरे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिनके कारण मुझे शास्त्र की ओर और धर्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए मैंने शास्त्रीय विषय को चुना कि उससे मैं डिग्री हासिल करूं और कुछ शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करूं। ठीक है, अब आपको ज्ञान प्राप्त हो गया है, तो फिर नौकरी के पीछे क्यों भाग रहे हो? श्रीमान जी मैं जब मैंने नोटिफिकेशन देखी कि आरटीजेसीओ के लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए, उसी योग्यता मैंने देखा कि मेरे अंदर ये योग्यता पूर्ण है, इसलिए मैं इस भर्ती के लिए आवेदन दिया। आपने कैसे मान लिया कि ये योग्यताएं पूर्ण है? श्रीमान जी आरटीजेसीओ के उस फॉर्म में ऐसा बताया गया था कि कर्म कांड जिसने 1 वर्ष का कर्म कांड किया हो वह यह फॉर्म भर सकता है, और मेरा बचपन से ही सपना था कि मैं सेना में भर्ती हूँ। अच्छा, तो जिसने एक वर्षीय कर्मकांड का डिप्लोमा कर लिया हो वो योग्य हो जाता है? नहीं श्रीमान जी, सेना में और भी योग्यताएं होती हैं जिनके द्वारा हम सेना में आ सकते हैं, परंतु मैंने कर्म कांड का डिप्लोमा किया है, और मैं शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से सेना में आने के लिए परिपक्व हूँ। पहले तो ये बात सुन लीजिए, सबसे पूरा बिगाड़ दिया था परिचय में। दो दो डिग्रियां नहीं बतानी है, जितना आपने वहां पर बताया है, जितना वहां पर जिक्र किया है, केवल उतना ही परिचय में रखना है। ज्यादा एक्स्ट्रा करने में आप खुद कुल्हाड़ी मार रहे हो। कि पहले जी आप श्रीमान जी। सामान्य व्यवसायिक शिक्षा में भटके हुए हो, वहां पर आपने कुछ नहीं कर पाया है, तो आपने सोचा कि ये धर्मगुरु का साधारण माध्यम मार्ग है, यहाँ पर हम जाके बन सकते हैं। तो आपका अंतिम लक्ष्य नौकरी पाना है, ना कि किसी के साथ भावनात्मक लगाव के साथ निष्ठा पूर्वक सेवा करना या रक्षा करना है। तो इसमें सीधी सब जी कमी निकल के आई है कि दो दो डिग्रियां आपने जिक्र की, जी इसलिए जी। यहाँ से प्रश्न निकले। तो सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि आप अपने कर्मकांड पर ध्यान करिए,